कहते हैं कि जब भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ था तो भोलेनाथ तो अपनी समाधि में लीन रहते थे, क्योंकि भोलेनाथ भजन करते थे। अब आप सोचो कि भोलेनाथ जब संहार करता है देवताओं के भी देवता यानी भगवानों के भी भगवान, तो ये किसका भजन करते होंगे? ये प्रश्न माता सती ने भी एक बार किया था भोलेनाथ से कि आप तो देवों के देव में महादेव हैं, यानी आपसे भी बड़ा कोई है क्या जो आप उनका हर वक्त भजन करने में लगे रहते, जरा सी फुर्सत मिले तो? भोलेनाथ ने कहा, बोले है ना। बोले कौन? बोले भविष्य में त्रेता युग में जाकर के रघुकुल में जन्म लेंगे मेरे भगवान, जो रामचंद्र नाम से विख्यात हैं। यानी भविष्य की बात को, होने वाली घटना को पहले ही बता दिया था माता सती को। यानी मेरे जो भगवान हैं वो रघुकुल में जन्मे रामचंद्र हैं। और रामचंद्र जी जब सेतु बनाने के लिए यानी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बना रहे थे समुद्र पे, तो महादेव की वहां पर स्थापना की, जिसे रामेश्वरम महादेव के नाम से जानते हैं। दशानन रावण, जिसे हम गलत नजरों से देखते हैं, गलत भ्रांति में पले हुए हैं, उसी को रामचंद्र जी ने आचार्य बना करके और उस शिवलिंग की स्थापना करने के लिए बुलाया था आचार्य पद पर। दशानन रावण ने पूछा था रामचंद्र जी से, बोले प्रभु ये बताइए ये रामेश्वरम महादेव कौन है? ये रामेश्वरम कौन है? बोले राम के जो ईश्वर हैं, राम के जो भगवान है वो है रामेश्वरम महादेव, और उस शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो गए। बोले प्रभु ऐसा नहीं है, राम जिनके भगवान हैं वो है रामेश्वरम महादेव। कहने का मतलब है कि रामचंद्र जी तो कह रहे हैं कि महादेव मेरे भगवान हैं, और महादेव कहते हैं कि रामचंद्र जी मेरे भगवान हैं। दशानन ने सिर पर हाथ रख लिया और हनुमान जी की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं, बोले चक्कर क्या है? हनुमान जी ने भी इशारे में समझा दिया, बोले इनके दोनों के बीच में मत पड़ो, क्योंकि इनकी गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव है। अगर तुम पढ़ोगे इस गुत्थी में तो पागल हो जाओगे। दशानन आप पूजन करने के लिए आए हो, पूजा करो और विदा हो लो, बढ़िया रहोगे। तो कहने का मतलब यह है कि रामचंद्र जी भोलेनाथ को अपना भगवान मानते और भोलेनाथ रामचंद्र जी को मानते।